तो अगर तुम किसी पहाड़ के नीचे नहीं रहते हो तो शोगन का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा। और भाई साहब क्या सीरीज है। 2024 का अभी सिर्फ 4 महीना हुआ है और इसको तुम टॉप 3 में आराम से रख सकते हो 2024 की बेस्ट सीरीज की लिस्ट में। जहां पर अगर इसका स्टोरी हम लोग ऊपर से देखें तो बहुत कॉमन सा स्टोरी लगता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम स्टोरी में खुद को इन्वेस्ट करोगे तुमको नई नई चीजें देखनी पड़ेंगी और पता चलेगा कि पॉलिटिक्स सिर्फ ऊपर से देखने में बहुत आसान है। अगर तुम्हारा दिमाग कूल नहीं रहा तो तुमको बहुत इजीली पछाड़ा जा सकता है और तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुमको कोई बेच के निकल जाएगा। अब ये चीज तुमको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं। पहले तुम इसका बेसिक स्टोरी जान लो, फिर एक दो पॉइंट तुमको बताने वाले हैं जहाँ पर इसकी एंडिंग की भी बात करेंगे स्पॉयलर्स वाले सेक्शन में। तो इसकी स्टोरी बेस्ड है जापान में, जहाँ पर अर्ली 1600 के करीब जब वहाँ का राजा मर जाता है तो वहाँ के लोगों में पावर के लिए स्ट्रगल चालू हो जाता है, जहाँ पर 2 ग्रुप में सारी चीजें बढ़ जाती हैं। एक बंदे को दिखाया गया है कि वो गुड बॉय है जिसका नाम है टोरुनागा, और एक बंदे को दिखाया गया है कि वो बैड बॉय है जिसका नाम है इशिडो सामा। अब तुमको लगेगा कि भाई हाँ ये तो गुड वर्सेस बैड की फाइट है, लेकिन नहीं, दोनों ही कैरेक्टर ग्रे हैं। ये भी बुरा कर रहा है, ये भी भाई अच्छा तो है, लेकिन अपने मोटिव्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जहां पर लास्ट में जब वॉर की बात आ जाती है और लगता है कि भाई अब तो वॉर करना ही पड़ेगा और वॉर अगर नहीं ये लड़ा हार जाएगा, क्योंकि इशिडो के साइड राजा की सेना है और ये बेचारा क्या करेगा अपनी छोटी सेना से। वहां पे डिसाइड होता है कि ये लोग यूज करेंगे क्रिम्सन स्काई, और ये सुनने में कोई अटैक लग रहा होता है, लेकिन लास्ट में जाकर पता चलता है कि ये अटैक नहीं, एक फुल फ्लेज प्लान है जिसमें ये भाई अपने बहुत सारे करीबी लोगों को सैक्रिफाइस कर देता है। और एंड तक तुमको लगेगा कि भाई अपना तो टोरुनागा हारने वाला है, लेकिन लास्ट में जाके जब ये अपना प्लान रिवील करता है और जो बंदी इसको मारने के लिए स्टार्टिंग से पूरी सारी गेम करवा रही थी, लास्ट में वही इसको बचाती है। मतलब लास्ट में तुमको देखने में वॉर देखने नहीं मिलता है, लेकिन जो चीज देखने मिलेगा वो चीज देख के तुम एकदम भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। अब यहाँ पर अगर इसका एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, जो कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये सीरीज प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी में डब, हिंदी में तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन प्योर इंग्लिश में भी नहीं है। ये सीरीज तुमको मिक्स लैंग्वेज में देखने मिलेगी, जहां पर मेनली इसमें जापानीज यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो लोग एनिमे देखते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि सीरीज को थोड़ा सा स्लो करके देखना, 0.75 में देखना, तो वहां तुमको आसानी होगा पढ़ने में और समझने में। जहाँ पे इसके अलावा एक और पॉइंट हो सकता है जो कि तुमको लगेगा कि भाई इतना कैसे देखेंगे, कि इस सीरीज में 10 एपिसोड है और स्टोरी लगभग खत्म हो चुकी है। जहाँ पर एंडिंग अगर तुमको समझ में आएगी तो तुम समझ जाओगे कि स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। और ऐसा रूमर्स चल रहे हैं कि इसका सेकंड सीजन आने वाला है, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन फर्स्ट सीजन भाई कंप्लीटेड है, जहां पर 10 एपिसोड इस सीजन में और हर एपिसोड का रन टाइम 1 घंटे करीब है, जो कि तुम्हारे लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए आराम से देखना, क्योंकि एक बार में तुम इसको देख भी नहीं पाओगे। अब इस सीरीज में अपना फेवरेट कैरेक्टर का बात करें तो वो होगा वो जो विलेज का जो एक नहीं था मुखिया, वो भाई वो बंदा अपने हीरो पार्टी की तरफ से भी खेल रहा है, विलन पार्टी की तरफ से ही खेल रहा है। अब लास्ट में जाके उसको मिलता है जो डिजर्व करता है, लेकिन वो भाई पूरा सीरीज में तुमको लगेगा कि कोई मर जाए, ये नहीं मरने वाला है, और लास्ट में तुम सरप्राइज भी हो जाओगे। और इसके बाद जो मारिको का था भाई कैरेक्टर, वो भी कैरेक्टर तुमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का तरीके से दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से तो अपना कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन दिखाती नहीं है, लेकिन अपने लॉर्ड के लिए उतना ही ज्यादा फेथफुल रहती है। और इसमें अगर फेथ और डिवोशन की हम लोग बात करें तो भाई सीरीज में और जापानीज कल्चर को जिस तरह से दिखाया गया है, वो लोग अपने वर्ड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर स्टार्टिंग में ही जब टोरुनागा का एक असिस्टेंट सामने वाले इशिडो के सामने जब वो लोग जाते हैं बात करने, तो थोड़ा बेइज्जती टाइप का कर देता है, तो वहां पर वो अपने और अपने बच्चे की को मार लेता और बोलता है कि हम अपना ब्लड लाइन आगे तक नहीं बढ़ाएंगे। और अगर कोई यहाँ पर बोल दिया कि हम कर लेंगे सेपुकू, तो भाई 10 में से 9 बार चांसेस है वो बचने वाला नहीं है, अनलेस अनटिल जो वो मांग रहा है उसको तुम अगर नहीं दोगे और वो बोल दिया कि हम सेपुकू कर लेंगे, तो भाई वो कर ही लेगा। और वो मूवमेंट भाई जिस तरह से दिखाया गया है काफी पेनफुल रहता है। ये लोग अपने वर्ड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी हम लोग एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में बहुत लोगों को लग रहा था कि एक एपिसोड में वॉर कैसे दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले सीजन हम लोग को वॉर देखने मिले। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसका एक बुक और अडेप्ट होगा, लेकिन हमको नहीं पता क्योंकि हम बुक तो पढ़े नहीं है। लेकिन जहां तक हम स्टोरी समझे कि एंडिंग में जो टोरुनागा था वो राजा की जो वाइफ थी जिससे उसको बेटा हुआ था उससे डील कर लिया। जब इशिडो के वजह से लेडी मारिको मरी तो उसके बाद वहां पर वो उससे डायरेक्ट जाके डील कर ली, जहां पर इशिडो के पीछे से वो अपना हाथ हटा लिया। और वो अपना हाथ हटा ली जिसका मतलब है कि अब राजा का हाथ उस पर नहीं है
और विदाउट राजा का सपोर्ट इसीडो तो नहीं जीतने वाला टोरोनागा से। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज हमको बहुत बढ़िया लगा कि जो आंजिन था, जिसको बारबेरियन भी सब बोलता है, वो कैरेक्टर को कुछ स्टोरी अपना था नहीं इसमें, उसको बस टोरोनागा यूज कर रहा था ताकि उसके अपोनेंट्स को लगे कि टोरोनागा के पास जरूर कुछ न कुछ भाई ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से हम लोग हार सकते हैं उससे। और वो लोग आंजिन पे तुम देखोगे कि पूरे सीरीज में उसके लाइफ पे थ्रेट रहता है, जहाँ पर टोरोनागा भी उसको बचाता है, सारी फैसिलिटीज देता है ताकि लोगों को लगे कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई कर रहा है टोरोनागा को। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और ये चीज दिखाता है कि टोरोनागा भले ही कितना भी करीब आ जाए हारने का, लेकिन जब तक उसकी हार हुई नहीं वो कभी हारा नहीं। और वॉर को और गेम को कैसे चेंज करना है उसको पता है, चाहे उसके लिए उसको खुद के कुछ लोग भी क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े। जहां पर लास्ट हम लोग उसका मोटिव समझ में आता है कि वो क्यों नहीं अटैक कर रहा है मेन बेस पे, क्योंकि वहां पर उसका न्यू बॉर्न बेबी था, टोरोनागा का न्यू बॉर्न बेबी वहीं पर था और पहले ही वो अपने एक बेटे को खो चुका था सीरीज में और इसीलिए एक और को वो नहीं खोना चाहता था, इसलिए पहले उसको बचवाया और उसको बचाने के लिए वो अपना कितना सारा करीबी साथी लोग को खोया है, जो कि तुमको सीरीज में देख के ही पता चलेगा। और यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात है तो भाई एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसको तुमको जरूर देखना चाहिए। और इंग्लिश अगर तुम्हारी बढ़िया है तो स्टार्टिंग में कुछ एपिसोड तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ वही है, रीड करना और देखना। अगर तुम्हारा आई टू माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़िया है तो तुमको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि तुमको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।